फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कक्षा 10वीं का हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर लाए हैं। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अभी किसके लिए? 2024 बोर्ड में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें आपको पास होना है 20 में 20 OMR सीट का नंबर ले जाना है। तो आपको यह प्रश्न और उत्तर को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको OMR सीट का पूरा 20 में 20 नंबर ले जाना है यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 के छात्रों, तो ध्यान से देखो। पहला प्रश्न है, पढ़ के बताते हैं, फिर इसका हम आपको उत्तर बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है इसके बारे में जानेंगे। निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन है? निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन है? यह महादेवी वर्मा चैप्टर था। किसमें? महादेवी वर्मा का चैप्टर में कहा है, तो उनकी जीवनी में कहा है। वो उनकी कृति क्या है? कृति मतलब क्या होता है? रचना। उनकी रचना क्या है? इन चारों ऑप्शन में से इसमें क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इनकी रचना नीरजा रचना है। यह महादेवी वर्मा की रचना है, या कृति बोल सकते हैं या रचना, दोनों बात एक ही होगा। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को भी देखा जाए। महादेवी वर्मा का ही एकदम बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या महादेवी वर्मा ने संपादन किया? महादेवी वर्मा ने क्या संपादन किया? महादेवी वर्मा ने संपादन किया मतलब महादेवी वर्मा ने क्या संपादन किया था इस अपने जो भी उस पाठ में मतलब उन्होंने बताया है, तो मतलब उसमें क्या संपादन किया था। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। क्या? चांद पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था? चांद पत्रिका का। तो ख हो गया हमारा सही। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। निम्न में से महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से निम्न में से महादेवी वर्मा की काव्य कृति है, जिसमें आपका क्या है? अवश्य है। और कौन सा सही है ये आपको बताना है और हमको भी बताना है। तो हम तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको अगर मालूम चलता है तो तुरंत कमेंट कर दें, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? निहार उनकी काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर ए क हो गया सही। क्या? क हो गया सही। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय भी आएगा 2024 बोर्ड में। कृपया आप लोग याद कर लें, क्योंकि उसमें आपका 5-6 नंबर का जरूर जीवन परिचय आएगा। तो उनका MCQ क्वेश्चन भी जरूर आएगा 100 में 100%। तो आइए हम इसके उत्तर भी बता दें। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो जो सुमित्रा नंदन है वो किस काल के कवि हैं? तो वह किसके? छायावाद काल के कवि हैं। किसके? छायावाद काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क हो गया सही। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म काल का है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म काल है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से उनका जन्म काल है, मतलब उनका जन्म कब हुआ था यह पूछ रहा है। मतलब कि यह पूछ रहा है तो उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर क हो गया सही। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो अब आता है हमारा 6वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम था। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है? अब हम अपने बारे में पूछ रहे हैं, मतलब अपने भाषा में पूछ रहे हैं। मतलब आपको प्रश्न के हिसाब से देना है। तो इस प्रश्न क्या बोलेगा? सुमित्रा नंदन पंत वास्तविक नाम था। तो आपको इन चार ऑप्शन में से नाम बताना है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या? गसाई। क्या? गुसाई दत्त। गुसाई दत्त उनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर क हो गया सही। 6वां का क हो गया सही। तो अब आता है 7वां का भी ध्यान से देखिए। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई। निधन का मतलब होता है, निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। उनकी मृत्यु कब हुई? सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम होता है तुरंत कमेंट करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, मतलब तुरंत कमेंट करो, जल्दी से जल्दी इसको याद करो। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग हो गया सही। तो अब आता है हमारा क्या? 8वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। क्या? चंद्रलोक के प्रथम बार कविता के रचनाकार हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार कविता के रचनाकार हैं। तो यह कौन है रचनाकार? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं जो इसके रचनाकार हैं। तो अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। चींटी नामक कविता के रचनाकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर देखिएगा। चींटी नामक कविता के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है?
इसके भी रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। क्या? सुमित्रा नंदन पंत है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही टेढ़ा मेरा पूछता है, जो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी का क्वेश्चन आंसर पूछेगा, बहुत ही छोटा छोटा, बस आपको याद करना रहेगा। तो बस आपको याद करते रहिए, आपको पूरा क्लियर टू क्लियर समझ आएगा। OMR शीट का आपका 20 में 20 नंबर जरूर मिलेगा, मेरा वादा है। तो अब 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको देख। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मतलब सुमित्रा नंदन पंत को उसकी उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? उसकी किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? उनकी कौन सी रचना थी? क्या? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। क्या? ख हो जाएगा सही। क्या? चितंबरा। क्या? चितंबरा। उनकी यही रचना थी जो जिस पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ख हो गया सही। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। पंत जी की प्रथम रचना किस सन में सामने आई? पंत जी की मतलब सुमित्रा नंदन पंत, मतलब यह जो पंत हमारा दिया है नाम, यह क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम रचना किस सन में आई, मतलब किस सन में आई? तो यह कौन से सन में आई थी? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। कब? 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम रचना आई थी। तो अब आता है हमारा क्या? 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। जब पंत जी बोल दे तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा सुमित्रा नंदन पंत बोल रहा है। क्या? सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रथम रचना थी, मतलब उनकी प्रथम रचना का नाम क्या था? मतलब पंत जी की प्रथम रचना का नाम क्या था? तो उनकी प्रथम रचना का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। क्या? गिरजे का घंटा। क्या? गिरजे का घंटा उनकी प्रथम रचना थी। तो कक्षा 10 के छात्रों ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। आपको यहाँ तक तो समझ आ गया, बाकी आगे भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको 20 में 20 OMR शीट का नंबर ले जाना है, तो पूरा वीडियो को क्लियर देखना है। तब बता हमारा 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। लोकायतन। क्या? लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या? सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो यह मेरे पास दोस्तों आप याद करते रहिए, आपको फटाक फटाक दिमाग में बैठता रहेगा। निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? जब पंत जी बोल दे तो हमारा क्या समझ जाना, सुमित्रा नंदन पंत जी पाठ से है। क्या? निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना पंत जी की है? तो कौन सी रचना है? क्या? पल्लव। क्या? पल्लव उनकी रचना है। तो अब आता है क्या हमारा 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। पंत जी की रचना कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंत जी की रचना कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन सा हुआ था? साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या? साहित्य अकादमी, वो यही पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। तो अब आता है क्या हमारा 16वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। लोकायतन। क्या? लोकायतन पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो लोकायतन उनकी रचना थी, उनको उन रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनको अपने भाषा में हम बता रहे हैं। तो क्या? लोकायतन पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनको कौन सा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ख हो जाएगा सही। क्या? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। चीटी कविता लिखने का उद्देश्य है व्यक्ति को बनने के लिए। चीटी कविता लिखने का उद्देश्य है व्यक्ति को बनने के लिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 17वां का ऑप्शन नंबर क्या? घ हो जाएगा सही। क्या? उपर्युक्त सभी, मतलब उक्त सभी, मतलब परिश्रमी होती है चीटी, और क्या अनुशासित होती है, और क्या श्रेष्ठ नागरिक होती है चीटी। एकदम बहुत ही, ये तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? घ सही हो जाएगा, उक्त सभी। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रना। क्या? चंद्रना नामक पंक्ति पंत जी किस कविता से उद्गृत है? ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी बोल रहे हैं, यह किस पंथ से उद्गृत है? तो एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं, और आपको ध्यान से देखिए। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रनान। क्या? चंद्रनान नामक
पंक्ति पंक्ति पंत जी की किस कविता से उद्गृत है? तो यह किस कविता से उद्गृत है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या? चंद्रलोक में प्रथम बार। क्या? चंद्रलोक में प्रथम बार। तो इसमें आपका क हो गया सही। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। पंत जी की माता का देहांत उनके जन्म के कितने समय बाद हुआ था? मतलब पंत जी की माता का नाम, मतलब जब सुमित्रानंद पंत जी की माता का देहांत कब हुआ था? वो अभी उनके जन्म से पहले, जन्म के बाद, मतलब हम अपने भाषा में पूछ रहे हैं जन्म के पहले उनका मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? क्या? 6 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका जन्म हो गया तो 6 घंटे बाद उनकी माता का भी मृत्यु हो गया। तो इसमें आपका क्या सही होगा? 19वां का ख हो गया सही। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा रचना उनकी नहीं है? क्या? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। सत्य सही उनकी रचना नहीं है, यही उनकी सत्य है। तो अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। हम आपके अलग से लाए हैं, 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। बस आपको ध्यान से जितना बेसिक हो सके आप उतना याद कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिक ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो आप अपने मन से भी अच्छे से देखकर बता सकते हैं। क्या? पंत जी की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब पंत जी को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस रचना से उनको किया गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? क्या? ख हो जाएगा सही। क्या? ख हो जाएगा सही। चिदम्बरा से उनको क्या? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? निम्न में से कौन प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? तो इसमें आपका 22वां का क्या हो जाएगा सही? क्या? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको कक्षा 10 का या हिंदी का 20 MCQ क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन हम आपको अंतिम बताएं ये अपने तरफ से मतलब बताए हैं क्योंकि आपको और भी अच्छे से 2 और याद रहे, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा फोकस रहेगा याद मतलब MCQ पे आपको उतना ही 20 में 20 नंबर आपको प्रॉफिट होगा, मतलब प्राप्त नंबर होगा और आपको यूपी बोर्ड 2024 को आप क्लियर भी कर लेंगे। तो आई होप। तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।